Good morning students, welcome once again in Eclair International Online Classes. In the previous video lecture we have done our chapter number 11 complete, and in the previous lecture we have done about the splitting and spreading of the, जिसको dispersion भी कह सकते हैं, spreading of light, जिसमें अपन ने 3 examples को clear किया था. First one is Tyndall effect, second one is blue color of the sky, and third one is color of the sky at the sunset and sunrise time. तो उसमें बेटा मैंने आपको बताया था कि सनराइज़ और सनसेट के टाइम के रिगार्डिंग एक एक्टिविटी आपके गिवन है सिलेबस में, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तो आज अपन उस एक्टिविटी को लेंगे जिससे अपने को पता चलेगा कि हाउ वी गेट रेडिश एंड ऑरेंजिश कलर इन दी सनसेट टाइम एंड इन दी सनराइज टाइम. तो आज उस एक्टिविटी को करने के लिए देखिए सबसे पहले अपने को क्या क्या चीज़ें चाहिए. सबसे पहले अपन बात करें अगर लाइट के स्प्रेडिंग की या स्प्लिटिंग की, तो आपने पिछले वीडियो लेक्चर अगर देखे हैं तो मैंने बताया था कि ये सारा जो मैटर होता है वो किसका होता है, वेवलेंथ का होता है. मीन्स जब भी कोई रे जो होती है, लाइट की रे, वो जब किसी कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर एंटर करती है जस्ट लाइक आवर एटमॉस्फेयर, तो उसके अंदर जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, टिनी पार्टिकल्स होते हैं जिनका साइज़ छोटा होता है पर इतना भी छोटा नहीं होता कि वो सेटल, इतना भी बड़ा नहीं होता कि वो सेटल डाउन हो सके, और इतना छोटा नहीं होता कि वो बिना आप किसी चीज़ के उसको देख ना सकें. जैसे कि आपने देखा था कि रूम के अंदर जो लाइट आ रही होती है पासिंग थ्रू दी होल, तो वो पाथ को शो करती है ड्यू टू दीज पार्टिकल्स. तो क्या कह सकते हैं कि एक प्योर सॉल्यूशन जो होता है जिसको अपन होमोजेनस कहते हैं और हेटेरोजेनस के बीच की जो लिमिटेशन आती है, भाई आपने 9th स्टैंडर्ड में अगर पढ़ा हो तो जो लिमिटेशन अपन देखते थे वो 10⁻⁻5 से लेकर 10⁻7 की लिमिटेशन देखते थे होमोजेनस की. फिर उसके फर्दर ऑन 10⁻5 टू 10⁻2 वाली देखते थे सस्पेंडेड वगैरह की. तो वो शायद आपको अगर आप फिर से मेमोराइज़ करें तो आपको याद होगा कि जो हेटेरोजेनस मिक्सचर होता है, प्योर हेटेरोजेनस मिक्सचर, उसमें सेटल डाउन होने की जो होती है कैपेसिटी वो पाई जाती है, जबकि आपके प्योर सॉल्यूशन के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है. और कोलाइडल सॉल्यूशन में दोनों के मिड की साइज़ वाले पार्टिकल्स होने की वजह से वो प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो हेटेरोजेनस की, प्रॉपरली हेटेरोजेनस की भी नहीं होती है और प्योरली उसके अंदर होमोजेनस की भी प्रॉपर्टीज़ नहीं होती है. तो जो कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं, दीज आर द मेन रीजंस of the size of the particles that will show the Tyndall effect, that will show the blue color of the sky, and that will also show the red creamy red जो होता है या orangish red होता है at the sunset timing and sunrise timing. तो उसके लिए जो आज प्रैक्टिकल अपन कर रहे हैं यहाँ पे, उसके लिए आपको देखिए क्या क्या थिंग्स चाहिए. अगर मैं एक्टिविटी की बात करूँ तो पेज नंबर आपका है 196 एंड एक्टिविटी इज़ 11.3. इसमें देखिए बेटा आपको क्या क्या दिया हुआ है. इसके अंदर आपको दे रखा है कि एक आपको बीकर लेना है और 2 लेंसेज लेने हैं और एक लाइट सोर्स लेना है S. इसके साथ आपको क्या चाहिए, इसके साथ आपको चाहिए कुछ सॉल्यूशंस, जैसे कि 200 ग्राम सोडियम सल्फेट का जो थायोसल्फेट जो लिया हुआ है वो, 2 लीटर क्लीन वाटर जिसमें आप मिक्स करेंगे, और साथ में चाहिए आपको 1 to 2 ml कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. देखिए क्या किया जा रहा है, बेसिकली 1 बीकर आप ले रहे हो जिसके अंदर आपने कितना वाटर लिया हुआ है, 200 ग्राम, 200 ग्राम सॉल्यूशन लिया है आपने, 200 ग्राम का सॉल्यूशन लिया है थायोसल्फेट का 2 लीटर में. तो 1 बीकर लिया है जिसमें 2 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट लिया है, ठीक है. 1 बीकर कॉमा, सेकंड क्या लिया, 2 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट कॉमा 2 लीटर वाटर लेना है बीकर में. फिर 2 लेंसेज लेने हैं. कौन से लेने हैं, ये कॉनकेव लेंस आप लेंगे यहाँ पे, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेने हैं, कॉनकेव नहीं लेने, कॉन्वेक्स लेंस लेना है, कन्वर्जिंग लेंस. लेंसेज कौन से लेने हैं आपको,
कन्वर्जिंग लेंस लेने हैं ताकि आप रेस को क्या कर सकें, इजीली पैरेलल वे के अंदर ले सके। कन्वर्जिंग लेंस लेने हैं, ठीक है। 2 लेंसेज आपको लेने हैं जिसको आप लिखेंगे L1 एंड L2, लेंस फर्स्ट और लेंस सेकेंड। इसके अलावा आपको लेना है एक स्क्रीन जिस पे आप कलेक्ट करेंगे किसको, रेज को। देखिए एपरेटस कैसे आप एडजस्ट करेंगे, उसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे एक और चीज़ चाहिए आपको, लाइट सोर्स। लाइट सोर्स, देखिए बेटा ये एक्टिविटी मैं आपको इतना इम्पॉर्टेंटली क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर आपको यहाँ से क्वेश्चन अराइज हो कि सनसेट एंड सनराइज टाइम पे जो आपका स्काई होता है वो क्रीमिजी रेड कलर वाला या फिर ऑरेंजिश रेड कलर का क्यों दिखाई देता है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द एक्टिविटी। तो फिर ये एक्टिविटी आपको शो करनी होगी। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे अपन ने एक बीकर एडजस्ट किया है। इस बीकर को लेकर अपन ने इसके अंदर 2 लीटर वाटर आपने फिल कर दिया है, ठीक है। इसके साथ 1 to 2 ml आपको क्या लेना था, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक लेंस पुट करना है, कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। इसको आप नेम देंगे L1। क्या नेम देना है इसको, L1 नेम देना है। उसके बाद ये सारी की सारी जो रेज आएगी वो आपको इस वाटर में से निकलने देनी है। उसके बाद एक आपको कार्डबोर्ड शीट चाहिए जिसमें आप एक छोटा सा होल बना के स्लिट बनाएंगे। ये आपका होल रहेगा इसके अंदर, और इसके बाद यहाँ पर आप लगाएंगे सेकंड वाला लेंस, L2 लेंस, और यहाँ आपका लगेगा स्क्रीन। इसके मिड में आपको इसकी रेस को क्या करना है, कलेक्ट करना है। ये हो गया आपका बीकर जिसमें क्या क्या है, 2 लीटर वाटर प्लस 200 ग्राम इसमें आपने डाला है सोडियम थायोसल्फेट, और यहाँ पर आपको लगाना है लाइट सोर्स जिसको अपन S से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज द S विच इज सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, देखिए इस सोर्स को आपको कहाँ रखना है, इस लेंस की फोकल लेंथ पे रखना है। फोकल लेंथ LENGTH, फोकल लेंथ पे रखना है। क्यों, इसका रीज़न क्या है, देखिए फोकल लेंथ से जितनी भी, यानी फोकस से आने वाली जितनी भी रेज आपके इस कन्वर्जिंग लेंस पे जाएगी, जितनी भी रेज इस फोकल लेंथ से जाएंगी, अकॉर्डिंग टू द रूल जो भी रे फोकल लेंथ यानी फोकस से कन्वर्जिंग लेंस पे आती हैं वो सारी की सारी क्या हो जाती है भाई, पिछला चैप्टर पढ़ के आए हो ना, क्या हो जाती है वो, पैरेलल हो जाती है ना एक दूसरे के। फोकस से आने वाली जितनी भी रेज होती हैं वो सारी की सारी क्या मिलेंगी आपको, पैरेलल, पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। वापस से मेमोराइज करिए कि लेंस पर अगर कोई रे फोकस से आती है, ये फोकस है इसका, तो फोकस से पास होते हुए आती है, तो आफ्टर द रिफ्रैक्शन वो क्या हो जाती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस अगर इसकी माने तो इस प्रिंसिपल एक्सिस के सारी की सारी क्या हो जाएंगी, ये पैरेलल हो जाएंगी।
जब स्टार्टिंग में आप ऐसा करेंगे तो आपको कुछ चीज़ नज़र नहीं आने वाली है या फिर कोई भी चेंजेस आपको दिखाई नहीं देने वाला है। लेकिन जैसे ही आप इसके अंदर 2 से 3 ड्रॉपलेट्स यानी 2 ml या 1 ml जो सल्फ्यूरिक एसिड आपने लिया है वो उसके अंदर ये 1 to 2 ml सल्फ्यूरिक एसिड जैसे ही आप मिक्स करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड जैसे ही आप मिक्स करेंगे इसके अंदर तो आपको कलर शो होना शुरू हो जाएगा। उसका रीज़न देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब आप इसके अंदर ये सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स करते हैं तो आपको क्या मिलते हैं। देखिए फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि सल्फर के पार्टिकल्स, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड आपने मिक्स किया सोडियम थायोसल्फेट में, तो जैसे ही ये दोनों मिक्स होंगे सोडियम थायोसल्फेट जब रिएक्ट करेगा विद दी सल्फ्यूरिक एसिड तो सोडियम सल्फेट बन जाएगा। थायोसल्फेट में से सल्फर जो होगी वो यहाँ पे पार्टिकल फॉर्म में आ जाएगी, सल्फर पार्टिकल्स फ्री हो जाएंगे यहाँ पे टिनी पार्टिकल्स की फॉर्म में। तो यहाँ पे जो ये सल्फर पार्टिकल होंगे, यहाँ पे जो ये सल्फर पार्टिकल होंगे, यहाँ से मैं ये इरेज कर रही हूँ। तो क्या क्या लेना है वो पहले पता चल गया आपको, ठीक है। तो इसको इरेज कर देते हैं। देखिए इसके अंदर जैसे अपने सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स किया सोडियम थायोसल्फेट के साथ, तो इन दोनों ने रिएक्ट करके सोडियम सल्फेट बना दिया। एक तो सोडियम ने सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट किया तो इसके साथ बनेंगे सल्फर पार्टिकल, ये वाले पार्टिकल्स सल्फर के टिनी पार्टिकल्स का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो सल्फर के टिनी पार्टिकल्स हैं, दीज टिनी पार्टिकल्स will be responsible for spreading of light। ये स्प्रेड करेंगे लाइट को, ठीक है। स्प्रेडिंग ऑफ लाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन से होंगे, सोडियम थायोसल्फेट के सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करने के बाद बने हुए सल्फर पार्टिकल्स, जो कि छोटे होंगे साइज में, होमोजेनस मिक्सचर नहीं बनाएंगे, और हेटेरोजेनस मिक्सचर जो बनाएंगे वो सोडियम थायोसल्फेट होगा, जो नीचे सोडियम सल्फेट होगा वो जो नीचे बैठ जाएगा। जो सल्फर पार्टिकल्स बनेंगे वो इस सॉल्यूशन में एज अ कॉलॉइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करने के लिए एग्जिस्ट रहेंगे। तो ये जो सल्फर पार्टिकल होंगे, जब इनके ऊपर ये रेज कॉलाइड होगी, टकराएंगी, इन पार्टिकल्स के ऊपर जाकर जब ये टकराएंगी तो ये रेज क्या हो जाएंगी, स्प्लिट हो जाएंगी, स्प्रेड हो जाएंगी अपने कलर्स के अंदर। अपन कलर जो कंपोनेंट्स पढ़ते हैं विबग्योर वाले, उसके अंदर वो स्प्लिट हो जाएगी। अब आपको कल भी मतलब कि मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर भी बताया था कि जब ये स्प्रेडिंग होती है लाइट की, तो जो स्प्रेडिंग चलती है उस स्प्रेडिंग के अंदर मैंने बताया था कि जिसकी वेवलेंथ लेस होती है, जस्ट लाइक द ब्लू कलर, वायलेट कलर, जिनकी वेवलेंथ लेस होती है वो आसपास वहीं स्प्रेड होते हैं, लेकिन जिनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है वो लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल कर पाते हैं। तो यहाँ देखिए इसका जो ये जो बीकर है, इस बीकर की जो 4 सरफेसेस हैं, यानी ये वाली सरफेस और इधर वाली और उधर वाली, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने बीकर की 3 साइड्स को तो कवर कर लिया, जिस तरफ से क्या कर रही है लाइट एंटर कर रही है, वो एक ये वाली और एक ये वाली, और एक जस्ट सामने वाली जो सरफेस है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि इसको मानते हैं, इसको मान लेते हैं, है ना, इंक बॉटल को। जैसे ये आपका बीकर है, तो यहाँ से अगर सरफेस के अंदर से यानी इस वाली सरफेस के अंदर से अगर आप लाइट एंटर करवा रहे हो फ्रॉम दी लाइट सोर्स, तो एक तो सरफेस ये हो गई इसकी, एक सरफेस ये हो गई इसकी, और ये सरफेस हो गई। तो 3 साइड्स जो हो गई बीकर की, 1 2 3, ठीक है। लेकिन ये वाली जो इस जिधर से सोर्स लाइट सोर्स एंटर कर रहा है उसके जस्ट सामने वाली जो सरफेस है, उसको छोड़ने के अलावा, यानी इस वाली सरफेस को छोड़ने के अलावा बाकी जो 3 सरफेस होगी उसके ऊपर तो आपको दिखाई देगा स्काई ब्लू कलर, जो कि किसका होता है, स्काई का।
क्यों होता है? क्योंकि सबसे ज़्यादा स्प्रेडिंग कौन से वाले कलर की होती है? ब्लू कलर की, जो कि अपन प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बता भी चुके हैं, ठीक है। तो इन टिनी पार्टिकल से लाइट का स्प्रेडिंग होने की वजह से 3 साइड्स जो हैं वो तो ब्लू कलर की नजर आएंगी आपको। रीजन ब्लू कलर इज एबल टू स्प्रेड इन हाई अमाउंट और डिस्टेंस नियरर टू दी टिनी पार्टिकल्स। तो टिनी पार्टिकल्स की नियरर सरफेस जो है सारी की सारी, वो सारी की सारी ब्लू आपको दिखाई देगी। लेकिन इसके फ्रंट वाली जो ये साइड है, ये वाली साइड देखो मैंने इसको डार्क कर दिया है क्योंकि ये ब्लू कलर की दिखाई देने वाली है, ठीक है। लेकिन इसके जो आपके सामने वाली जो साइड है वो पहले तो आपको कैसे दिखाई देगी? वाइटिश, क्योंकि उधर से सोर्स जा रहा है। अब जैसे इधर से सोर्स जाएगा तो यहाँ से जो ये होल अपन ने रखा था वहाँ से पैरेलल बीम जाएगा लाइट्स का। पैरेलल बीम, पैरेलल बीम का मतलब क्या है कि लाइट आपस में एक दूसरे के पैरेलल होंगी, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर जा रही हैं तो जाहिर सी बात है कि इस लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद क्या होंगी? ये फोकस के ऊपर जाकर कन्वर्ज हो जाएंगी एक ही पॉइंट पर। तो आपको जो स्क्रीन रखना है, ये वाला जो स्क्रीन आपने रखा है वो स्क्रीन भी आपको कहाँ रखना है भाई? फोकस पे रखना है। कौन से वाले? L2 लेंस के फोकस पे एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। जो स्क्रीन आपने लगाया है वो आपके L2 लेंस के फोकस के ऊपर एडजस्ट करना पड़ेगा कि उसका फोकस कहाँ पर आएगा। तो उस फोकस पे जैसे ही आप एडजस्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि ब्लू कलर का स्प्रेडिंग, यहाँ पर मैं लिखूँ कि ये वाली जो साइड है वो ब्लू कलर की नज़र आ रही है ड्यू टू द स्प्रेडिंग ऑफ ब्लू कलर। तो दिस साइड will be of blue color due to spreading of blue color which have less wavelength। तो जो लेस वेवलेंथ वाला कलर है वो तो सारा का सारा क्या हो जाएगा भाई? यहीं पे स्प्रेड हो जाएगा, इसके 3 साइड्स पे स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 साइड्स तो इसकी ब्लू इसलिए नज़र आएगी क्योंकि ब्लू कलर वाला जो वेवलेंथ वाला जो रेज हैं वेवलेंथ की, वो सारी की सारी यहीं पे स्प्रेड हो जाएगी ड्यू टू द सल्फर पार्टिकल्स। लेकिन जिनकी वेवलेंथ ज़्यादा है वो इजीली ट्रैवल करेगी, आगे तक ट्रैवल करेगी जिनकी वेवलेंथ ज़्यादा है। तो यहाँ पर इन रेज को अपन क्या कह सकते हैं? ये रेज कौन सी वाली है? जिनकी वेवलेंथ क्या है? हाई। तो यहाँ पर लिख सकते हो आप हायर वेवलेंथ रेज। कैसी रेज है ये? जिनकी वेवलेंथ क्या है? हायर है। तो आपको पता होगा कि हायर वेवलेंथ किसकी होती है? ऑरेंज रेड कलर वाले जो भी कलर्स होते हैं उनकी वेवलेंथ क्या होती है? हायर वेवलेंथ होती है। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर कंपेयर करें आप ब्लू और रेड को तो रेड कलर हैव द 1.8 टाइम्स मोर जो वेवलेंथ होती है कंपैरेटिव टू दी ब्लू कलर, वो 1.8 टाइम्स मोर होती है, हायर होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये हायर वेवलेंथ रेज जब आगे चलकर इस L2 लेंस के ऊपर गिरेंगी जो कि पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी, यानी L2 पर जब ये सारी रेज हायर वेवलेंथ वाली आएंगी तो पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी। और अगर रेज पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो फोकस पे क्या हो जाती है? कन्वर्ज हो जाती है ना। तो ये वाला जो पॉइंट आपने स्क्रीन पे लिया है ये पॉइंट आपको कैसे कलर का नजर आएगा? क्रीमिशन रेड कलर, यानी चटक लाल रंग, ऑरेंजिश रेड भी आप बोल सकते हो इसको, ऑरेंजिश रेड कलर नजर आएगा। तो आपको पता चल गया कि स्काई ब्लू क्यों नजर आता है जब स्काई के अंदर लाइट की स्प्रेडिंग होती है तो, और सनसेट और सनराइज के टाइम पे वो ऑरेंजिश रेड कलर क्यों नज़र आता है। तो दोनों के दोनों जो स्प्रेडिंग ऑफ लाइट के फीचर्स हैं उनको आप इस एक्टिविटी से शो कर सकते हो कि वाई वी आर taking the color of the sky as a blue and why we are taking the color at the sunset and sunrise time as a crimson red color। तो दोनों एक्टिविटीज़ को शो करता है। ये जो इसकी 3 साइड्स जो ब्लू कलर की नज़र आ रही है that are resembles to the
sky blue color of the sky, and this screen which is showing the crimson red color, this is resembling to the sunset and sunrise timing of the day when we are looking at the sky and we are watching it as a crimson red या reddish orangish color. ठीक है, तो ये दोनों एक्टिविटीज़ को शो करता है कि क्यों आप स्काई का कलर ब्लू कलर का देख पाते हैं और क्यों आपको सनराइज और सनसेट के टाइम पे आपको जो स्काई का कलर होता है वो क्रिम्सन रेड या फिर रेड ऑरेंज कलर क्यों दिखाई देता है। तो एक बार फिर से देख लीजिए कि आपको क्या क्या चाहिए होगा। 2 लेंसेज चाहिएंगे और एक कार्डबोर्ड शीट चाहिए होगी जिसके अंदर आपको होल बनाना है, एक स्क्रीन चाहिए होगा जिसके ऊपर आप रेस को कलेक्ट करेंगे एट द फोकस, और एक सोर्स चाहिए होगा लाइट का। साथ में बीकर के अंदर क्या क्या लेना है आपको, 2 लीटर वाटर लेना है, उसमें 200 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट लेना है और 1 to 2 ml आपको सल्फ्यूरिक एसिड उसके अंदर ऐड करना है। जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जैसे ही आप सोडियम थायोसल्फेट को वाटर में मिक्स करके लेते हैं तो आपको कोई कलर कॉम्बिनेशन या स्प्रेडिंग ऑफ द लाइट आपको कुछ भी नज़र नहीं आता है। बट इफ़ यू आर एडिंग द 1 to 2 ml ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इनटू इट, देन आफ्टर द एडिशन ऑफ इट you will see the spreading of light. Reason, due to the formation of sulfur particle which will provide it as a colloidal properties. इस solution को सल्फर जो पार्टिकल्स बनेंगे वो सल्फर पार्टिकल उसको कैसी प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करवा देंगे, कॉलॉइडल प्रॉपर्टी प्रोवाइड करवा देंगे, जिसकी वजह से ये एबल होगी स्प्रेडिंग ऑफ द लाइट के लिए। अब ये सॉल्यूशन स्प्रेडिंग ऑफ लाइट कर सकता है। तो अब इस सॉल्यूशन के ऊपर जैसे इस लाइट सोर्स से आप रेज डालेंगे, आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो आप लाइट सोर्स रखेंगे वो L1 लेंस के फोकस पे रखेंगे लाइट सोर्स। उसका रीज़न क्या है कि आपको लाइट फोकस से लेंस पर आते हुए शो करनी है। तो ये जो लाइट सोर्स है वो कहाँ रखा गया है, फोकस ऑफ दी L1 लेंस, और ये जो स्क्रीन रखा गया है वो F2 यानी लेंस सेकंड वाले के फोकस पे रखा गया है। तो ये जो सोर्स आपने रखा है लाइट सोर्स वो कहाँ रखा है आपने, L1 के फोकस पे रखा है, जैसे कि आप फोकस से आती हुई रेज इस लेंस के ऊपर इजीली ड्रॉप कर पा रहे हैं। जैसे ही फोकस से आने वाली रेज लेंस पे ड्रॉप होंगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। जैसे ये पैरेलल रेज किससे स्ट्राइक करेंगी, सल्फर पार्टिकल्स पे जाके स्ट्राइक करेंगी तो स्प्रेड होंगी इन देयर कंपोनेंट कलर्स, और जब कंपोनेंट कलर में स्प्रेड होंगी तो जो लेस वेवलेंथ वाला कलर है जैसे लाइक द ब्लू एंड वायलेट वगैरह वो यहीं पे स्प्रेड हो जाएंगे, इस बीकर में ही स्प्रेड हो जाएंगे, जिसकी वजह से बीकर की जो 3 साइड्स होंगी, एक तो जिस साइड से आपका जो सोर्स है लाइट सोर्स वो एंटर कर रहा है वो, और बाकी दोनों साइड वाली जो सरफेस हैं वो आपको ब्लू कलर की नज़र आएंगी ड्यू टू द स्प्रेडिंग ऑफ लेस वेवलेंथ कलर्स ऑफ द लाइट। और फ्रंट वाली जो आपके साइड है बीकर की वो आपको कलर्ड नज़र आ सकती है, हल्का ऑरेंजिश कलर नज़र आ सकता है या फिर वाइटिश कलर की भी नज़र आ सकती है। तो ये वाली जो साइड है जिसके ऊपर आप कौन सी वाली रेज को इंटीमेट कर रहे हैं नाउ, यू आर एडिंग द हायर वेवलेंथ रेज ऑन दैट सरफेस। तो उस सरफेस पे जो रेज जा रही है वो कैसी है, हायर वेवलेंथ रेज हैं। तो उन वेव्स को एक पॉइंट पर आप सेंटराइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ द L2 लेंस। इससे पहले आपको उनको पैरेलल बीम बनाना है, जिसके लिए आपने इस कार्डबोर्ड स्लिट को यूज़ किया है और उसमें होल बना के आपने एक पैरेलल बीम उसके अंदर इंटीमेशन के लिए ले लिया है। देन यू आर गेटिंग दैट पैरेलल बीम व्हेन ड्रॉपिंग ऑन द L2 लेंस। जब आपने पैरेलल बीम को L2 लेंस पे डाला है देन यू आर गेटिंग अ पैरेलल रेज बीम ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस ऑन द L2 लेंस। तो ये पैरेलल बीम जब L2 लेंस पे जाएगा तो फिर आपको इस स्क्रीन को ऐसे एडजस्ट करना है कि वो फोकस पर आ जाए वो स्क्रीन, ताकि सारी की सारी रेज कन्वर्ज हो सके उस पे फोकस पे, यानी उस स्क्रीन पे आपकी हो सके। तो आपको
फिर इस सर्कल में जहाँ पर भी आप उसको फोकस को इंटीमेट करना चाह रहे हैं उस पॉइंट पर आपको क्रिम्सन रेड कलर शो होगा, जो कि ये शो करेगा कि स्प्रेडिंग के अंदर जो लाइटर यानी लेसर वेवलेंथ वाली जो रेज होती हैं वो सारी की सारी पार्टिकल्स के पास ही स्प्रेड हो जाती हैं और वो कलर आपको इसीलिए दिखाई देता है। लेकिन जो हायर वेवलेंथ रेज होती है वो मोर डिस्टेंस ट्रैवल कर पाती है और इसीलिए जब सनराइज़ का टाइम और सनसेट का टाइम होता है तो उस कंडीशन में आपको डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करने वाली रेज ही नज़र आ पाती हैं। इसीलिए मॉर्निंग टाइम पे और इवनिंग टाइम पे आपको स्काई का कलर क्रिम्सन रेड कलर या फिर ऑरेंज रेड कलर दिखाई देता है और इन द ड्यूरिंग ऑफ द डे यू आर एबल टू सी द स्काई ब्लू कलर। ठीक है, तो ये हुआ आपका चैप्टर नंबर 11 विथ द activity which is showing both effects which will show you that how the blue color of the skies appears and how we get sun rising time and sunset time as a red orangish color of the sky। तो आई होप कि आपको 11 चैप्टर के सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। तो अगर अभी भी 11 चैप्टर के अंदर कोई ऐसा टॉपिक बचा हो जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। नाउ आफ्टर दिस वीडियो जो कि ट्यूसडे को आएगा इस वीक और उसके बाद अपन लेंगे चैप्टर नंबर 12। तो सेंड योर एडवाइस दैट हाउ वी विल स्टार्ट द 12 चैप्टर। जितना आपका हो चुका है उतना कंप्लीट माने, क्योंकि जो सर ने करवाया आई डोंट नो हाउ मच ही वाज कंप्लीटेड इन द ऑफलाइन क्लासेस। तो अपन देखते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करें। तो आप अपने एडवाइस मुझे भेज दीजिएगा, अपने व्यूज़ अपने बताइएगा कि क्या करें, स्टार्टिंग से चैप्टर स्टार्ट करें या फिर अपन आगे से जहाँ से सर ने छोड़ दिया था, जितना करवा के छोड़ दिया तो उससे आगे से स्टार्ट करें। तो आपका 11 चैप्टर मेरी तरफ से कंप्लीट है। आई डोंट नो आपको मिला है या नहीं मिला है। आई होप कि अगर आपको मिल गया होगा तो आपको अंडरस्टूड भी होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ 12 चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।